तो हमारी जो HTML की आज की क्लास होगी इसमें यूनिट 2 में हम ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट नाम के दो टैग हैं उसको आज समझेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने HTML का स्ट्रक्चर बताया था आपको। HTML के स्ट्रक्चर में HTML टैग ओपन हो रहा है, HTML टैग क्लोज हो रहा है। मैं बार बार ये स्ट्रक्चर इसलिए रिपीट करता हूँ कि किसी की कोई क्लास छूट गई हो तो उनको एक बार रिवाइज हो जाएगा। यहाँ से आपका HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है, HTML डॉक्यूमेंट क्लोज हो रहा है। और HTML डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर दो सेक्शन बने हुए हैं। पहला सेक्शन है जो है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। और ये है बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन में कई सारी हेडिंग की इंफॉर्मेशन होती है। इसमें केवल जो टाइटल वाला जो इंफॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करता है। देखिए यहाँ पे टाइटल दिख रहा है। और आपको एक चीज और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इधर हम कोड कर रहे हैं और जैसे ही इसको यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पर रीलोड करेंगे तो हमको इसका आउटपुट यहाँ दिखाई देगा। अभी फिलहाल ये बॉडी वाला जो हिस्सा है इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसलिए बॉडी वाला जो एरिया है या पेज का जो एरिया है वो ब्लैंक दिख रहा है। क्लियर है? अब हम यहाँ पर बनाएंगे ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके लिए हम यूज करते हैं OL टैग। ऑर्डर्ड लिस्ट में हमको जो भी यहाँ पे लिस्ट बनानी होती है और लिस्ट में जो है वो है लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में रहेगी, यानी कि उसमें नंबरिंग की हुई होगी और वो सीक्वेंस में होगी 1 2 3। इस तरीके से हम सीक्वेंस में नंबरिंग कर सकते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट को हम यहाँ पर क्लोज कर दिए। अब मान लीजिए ये ऑर्डर्ड लिस्ट हमने स्टार्ट की यहाँ से और यहाँ पर लिस्ट को खत्म किया। अब लिस्ट में हमको अगर कोई आइटम ऐड करना है तो इसके लिए होता है लिस्ट आइटम टैग। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। ठीक है, मैंने यहाँ पर पहला नाम लिखा अमन, ये पहला लिस्ट आइटम था। सेम वैसा ही मैं यहाँ पर करूंगा। LI यहाँ पर लिखा सुमन। इसी तरीके से मैं और लिस्ट आइटम्स यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नाम को चेंज कर देते हैं हम लोग, रमेश। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार हो गया है जिसमें 4 लिस्ट आइटम है और जिस सीक्वेंस में आप लिखेंगे उस सीक्वेंस में वो नंबरिंग करेगा। तो जब मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पर और इसको यहाँ पर लोड करूंगा तो ये आपका अपने आप यहाँ पर नंबरिंग करके आपको लिस्ट आइटम्स प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है? इस टैग को बोलते हैं हम ऑर्डर्ड लिस्ट। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं इसी लिस्ट को अनऑर्डर्ड लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ या ये जो लिस्टिंग है इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहूँ तो OL के जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? UL। और क्लोज कैसे करना पड़ेगा? UL से। तो ऑर्डर्ड लिस्ट और ये दूसरा हो गया आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अगर मैं दोनों को एक साथ देखना चाहूँ तो मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और जस्ट नीचे ही यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो दो लिस्ट तैयार हुई है। पहली लिस्ट जो है वो अनऑर्डर्ड है और दूसरी जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट है। कोड करते समय आपको ये इंडेंट अच्छे से अगर आप रखोगे तो आसानी से समझ में आता है। क्लियर है? अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर रीलोड करूंगा तो देखिए ये जो पहली लिस्ट बनी है इसमें ये अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है। इसमें कोई ऑर्डरिंग नंबर नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर अपने आप जब आप इसको ऐड इसकी सीक्वेंस को ऊपर नीचे करोगे, जैसे मैं मनोज को यहाँ से कट किया और फर्स्ट नंबर पे पेस्ट कर दिया, तो जैसे ही आप इसको सेव करोगे और यहाँ पर रीलोड करेंगे देखना मनोज ऊपर आ जाएगा। नंबरिंग चेंज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये देखा है कि ये जो है ऑर्डर्ड लिस्ट है और दूसरा क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो आपको दो टैग ऐसे मिलेंगे जिसमें लिखा रहेगा ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा लिखा रहेगा अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्लियर है? तो आप इस ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट को पहचान गए। पहला पॉइंट क्या था कि आप इस ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट को पहचाने। तो पहली वाली जो लिस्ट है ये अनऑर्डर्ड है और इसमें जो कुछ सिंबल दिख रहा है
MS वर्ड में हम इसको बुलेट्स एंड नंबरिंग में पढ़े थे हम लोग। तो मैं आपको ये दिखा दूं कि MS वर्ड अगर आप पढ़े होगे या फिर अभी पढ़ रहे होगे MS वर्ड, तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसको हमने नाम दिया था बुलेट्स एंड नंबरिंग। यहाँ पर देखिए आपको ये बुलेट्स के ऑप्शन दिखेंगे, इसमें आपको ये बुलेट्स दिख रहे हैं और अलग अलग सिंबल्स दिख रहे हैं, और जस्ट उसके बगल में दिख रहा होगा आपको नंबरिंग ऑप्शन, इसमें नंबर्स दिख रहे हैं। नंबर्स के भी कई सारे फॉर्मेट हैं। और उसके बाद आप थर्ड ऑप्शन इसमें MS वर्ड में देखेंगे तो इसको मिलेगा मल्टी लेवल लिस्ट, ये भी तैयार कर सकते हैं। यानी कि जो ऑप्शन आप MS वर्ड में बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट में करते हैं, सेम वही चीज हम HTML में ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट से करते हैं। तो इसमें अगर मैं इसमें बनाना चाहूं कि अमन, महेश, सुरेश, मीना, इनका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम लोग। फॉन्ट में बड़ा कर देता हूं। अगर मैं इसे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहता हूं तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये वाला ऑप्शन ले लूंगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार हो गई है। अनऑर्डर्ड लिस्ट MS वर्ड में ऑटोमेटिकली तैयार होती है अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही आप एंटर मारेंगे और यहाँ पर नया नाम लिखते हैं सूरज, मनोज, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट एंटर करने पर अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार होती है। सेम अगर मैं यहाँ पर इसी तरीके से नंबरिंग वाले को एक्टिव रखूं और यहाँ पर मैं लिखता हूं अमन, मनोज, सूरज, रीना, तो ये जो आपका तैयार हो रहा है ये है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट। क्लियर है? जिसको हम MS वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो सेम वही चीज आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर आपको कोड करना पड़ रहा है, वहां पर डायरेक्ट होता है। ये था ऑर्डर्ड लिस्ट और ये था अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। नो सर। नहीं पूछना है? चलो आगे देखते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पर ये ऑर्डर्ड लिस्ट दिख रही है आपको। ठीक है, मैं ऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पर एक नया ऑप्शन बताता हूँ। ऑर्डर्ड लिस्ट में हम एक एट्रीब्यूट पास करेंगे जिसका नाम है टाइप। ऑर्डर्ड लिस्ट में एक नया, अब मैंने टैग बताया, अब उस टैग का एट्रीब्यूट बता रहा हूँ। ऑर्डर्ड लिस्ट में एक एट्रीब्यूट पास करेंगे जिसका नाम है टाइप, और टाइप में मैंने लिखा कैपिटल A। ठीक है, तो कैपिटल A लिखने से क्या होता है देखते हैं। जैसे ही ऑर्डर्ड लिस्ट में आप कोई भी एट्रीब्यूट पास नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो 1 2 3 करके ऑर्डरिंग करना चालू कर देता है। लेकिन आप चाहते हो कि आपका ऑर्डर जो है वो ABCD से हो, तो आप यहाँ पर एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट होता है, उसको ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ पास करोगे तो ये आपका जो ऑर्डरिंग का जो सीक्वेंस है वो ABCD के हिसाब से करना चालू कर देगा। आप चाहते हो कि इसकी ऑर्डरिंग जो है वो स्मॉल a से हो, तो यहाँ पे स्मॉल a लिखिए और सेव करिए। ये स्मॉल ABCD ऐसा करना चालू कर देगा। आप चाहते हैं कि रोमन में काउंटिंग हो, रोमन नंबर्स में, तो ये I जो रहता है इस तरीके से आप लिखिए, तो ये रोमन नंबर्स में काउंटिंग करना चालू कर देगा। क्लियर है? इसी तरीके से स्मॉल I आप लिखते हैं, स्मॉल I लिख रहा हूं मैं यहाँ पर टाइप में, तो देखिए यहाँ पर I ये रोमन, स्मॉल रोमन में आपकी काउंटिंग करना चालू कर दिया। तो अगर एग्जाम में आपके पास आता है कि ऑर्डर्ड लिस्ट को समझाइए, तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज, ऑर्डर्ड लिस्ट एक टैग है जिसका यूज किया जाता है लिस्ट तैयार करने में, वेब पेज पर लिस्ट तैयार करने में और उसकी ऑटोमेटिक नंबरिंग करने के लिए। इसके लिए लिस्ट आइटम टैग का भी यूज किया जाता है, और लिस्ट आइटम टैग से हम लिस्ट के आइटम को लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं। इसके एट्रीब्यूट है टाइप। टाइप एक स्पेशल एट्रीब्यूट है जो इसके साथ यूज होता है, और उसमें 4 टाइप के एट्रीब्यूट आपने देखा, सॉरी टाइप में 4 आर्ग्यूमेंट पास किया हमने। पहला पास किया, अगर मैं यहाँ पर 1 करता हूं तो
तो ये बाय डिफॉल्ट 1 2 3 आता है। ये डिफॉल्ट एट्रीब्यूट है, यानी कि अगर आप यहाँ पर टाइप इक्वल टू 1 नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 ही आएगा। ठीक है, सेम वैसा ही आप यहाँ पर कैपिटल ए लिखोगे तो क्या होगा, सेव किया इस तरीके से आएगा, स्मॉल ए करोगे तो इस तरीके से आएगा। तो ये एट्रीब्यूट के बारे में भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके का आप एट्रीब्यूट बना सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आप एट्रीब्यूट को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके और भी ऑप्शंस हैं बट वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है मल्टी लेवल लिस्ट या नेस्टेड लिस्ट। दोनों नाम से आपको सुनाई देगा, या तो मल्टी लेवल लिस्ट सुनाई देगा या फिर नेस्टेड लिस्ट सुनाई देगा। तो हम मल्टी लेवल लिस्ट को भी यहाँ समझते हैं। उसके लिए पहले मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसको हम छोड़ देते हैं, सीधा ऑर्डर्ड लिस्ट में आते हैं। तो पहला मैं यहाँ पर दे देता हूँ टाइप इक्वल टू 1। ठीक है, और लिस्ट आइटम में यहाँ पर मैंने दिया मल्टी लेवल लिस्ट आपको तैयार करनी है। तो लिस्ट आइटम आप यहाँ पर क्या तैयार करोगे, पहला लिस्ट आइटम मैंने तैयार किया मेल और दूसरा लिस्ट आइटम मैंने तैयार किया है फीमेल। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाया ऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें मैंने टाइप दिया 1 और 2 ही बनाया मेल और फीमेल। सेव कर रहा हूँ और यहाँ पर लोड कर रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर 2 लिस्ट बनी है मेल और फीमेल। मैं चाहता हूँ मेल के अंदर 2 नाम आए और फीमेल के अंदर 2 नाम आए। ठीक है, तो उसको कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहले मेल के अंदर अगर मुझे 2 नाम चाहिए तो मुझे फिर से यहाँ पर मैं लिस्ट आइटम बनाऊंगा और यहाँ पर 2 मेल का नाम लिखता हूं। मैं पहला नाम लिखता हूं अमन और दूसरा नाम लिखेंगे राजेश। 2 नाम लिख दिया हमने। सेम वैसे ही फीमेल के अंदर हमने 2 नाम लिखा। फीमेल के अंदर लिखा हमने अंजू और यहाँ पर लिखा हमने रीना। लेकिन अभी ये मल्टी लेवल लिस्ट तैयार नहीं हुई है। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर रहा हूं और यहाँ पर लोड कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि ये मल्टी लेवल लिस्ट नहीं है बल्कि मेल के अंदर सेकंड पॉइंट आ गया अमन और राजेश, फिर फीमेल के अंदर ये आ गया। जबकि मुझे कैसा क्रिएट करना है, यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करनी है। मल्टी लेवल लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, अगर मैं इन दोनों को इस तरीके से क्रिएट करता हूँ, ये रीना को, ये कहलाती है मल्टी लेवल लिस्ट। पहला लेवल जो है वो 1 2 से नंबरिंग किया हुआ है और दूसरा लेवल जो है वो ABCD से किया है या किसी और फॉर्मेट में नंबरिंग की हुई है। इससे ये पता चल रहा है कि अमन जो है कोई कैटेगरी है, अमन के अंदर 2 लोग हैं, मीना एक कैटेगरी है उसके अंदर 1 पर्सन है। इसको मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं। ये आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट के बहुत सारे ऑप्शन MS वर्ड में दिए हुए हैं और MS वर्ड में ये सारे ऑप्शंस आप पढ़ोगे। तो ये मैंने केवल सैंपल के लिए दिखाया है, हमको MS वर्ड में नहीं पढ़ना है बल्कि HTML में बनाना है। तो यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट कैसे तैयार करेंगे देखते हैं। ये जो 2 हिस्से हैं ये इसके अंदर आएंगे मेल के। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर एक और लिस्ट बनाएंगे हम, एक OL लिस्ट और बनाए और यहाँ पर हमने लिखा टाइप इक्वल टू स्मॉल a। ठीक है, और इसके अंदर OL को हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये हमने एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बनाई है। आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर एक लिस्ट पहले से बनी हुई है, ये OL लिस्ट बनी हुई थी, इस लिस्ट के अंदर एक सब लिस्ट बनी है या इसको
मल्टी लेवल लिस्ट भी कहते हैं या नेस्टेड लिस्ट भी कहते हैं। क्लियर है? तो सब लिस्ट या मल्टी लेवल लिस्ट, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर इसका आउटपुट हम देखते हैं। तो जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश किया, देखिए मेल के अंदर अमन और राजेश आया और उसमें नंबरिंग क्या हुई, ए बी सी डी, क्योंकि अंदर की जो लिस्ट है इसमें मैंने टाइप में क्या दे दिया है, ए। अगर मैं यहाँ पर आई देता तो यहाँ पर लिस्ट तैयार होती आई और ये रोमन्स में आती। ठीक है, अब वैसे ही मुझे अंजू और रीना को फीमेल के अंदर ले जाना है, तो फीमेल को मैं छोड़ दूंगा और यहाँ पर एक और लेवल की लिस्ट तैयार करूंगा और इसमें मैं यहाँ लिखूंगा ओ एल टाइप और सेम दे देते हैं हम आई। क्लियर है? और इसको क्लियर दिखे इसलिए इसको थोड़ा सा इंडेंट करेंगे और यहाँ पर ओ एल टैग को क्लोज कर देते हैं। तो ये आपका मल्टी लेवल लिस्ट तैयार हो गया। इसको कई नाम से हम जानेंगे। ये आपका मल्टी लेवल लिस्ट है क्योंकि ये आपका पहला लेवल है और ये दूसरा लेवल है। इसी को नेस्टेड लिस्ट भी कहते हैं। नेस्टेड लिस्ट मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, या इसी को इनर और आउटर लिस्ट के नाम से भी, कई नाम से आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो आपको यही करना है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए ये आपका मल्टी लेवल लिस्ट या नेस्टेड लिस्ट, ये आपका इनर लिस्ट है और ये आपका आउटर लिस्ट है। तो इस तरीके से और भी कितने भी लेवल तक आप जा सकते हो। ये 2 लेवल है और अमन के अंदर 2 लोग आ जाएंगे, राजेश के अंदर 2 लोग आ जाएंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और एक लिस्ट के अंदर आप यहाँ चाहो तो दूसरा अनऑर्डर लिस्ट भी ऐड कर सकते हो। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी लिस्ट दूसरे लिस्ट के अंदर आसानी से ऐड हो सकता है। केवल आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का ध्यान देना है। क्लियर है? ओपनिंग और क्लोजिंग सही पोजीशन पर करेंगे तो आसानी से मल्टी लेवल लिस्ट आपके पास यहाँ पर तैयार मिलेगी और आप आसानी से यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट देख सकते हैं। क्लियर है? तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़ा। ये हम यूनिट 2 के टैग नाम का जो टॉपिक है जिसमें हम HTML के टैग्स को देख रहे हैं, उसमें हमने आज 2 टैग के बारे में पढ़ा, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। ये 2 टैग हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट में भी हमने यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट को देखा और साथ ही साथ हमने नेस्टेड लिस्ट के बारे में भी देखा। क्लियर है? तो नेस्टेड लिस्ट जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इस लिस्ट को हम वर्ड में भी पढ़ेंगे। ये सेम लिस्ट है जो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है ना, बुलेट, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट। ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये तीनों ऑप्शन जो हैं यहाँ पर बुलेट, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट नाम से आप पढ़ोगे। सेम यही काम आप HTML में करोगे। उसका नाम होगा ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट या मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है? इसमें और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। किसी को कुछ पूछना है, इसमें कोई डाउट है ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट में? ये क्लियर है? समझ में आया? यस सर। ठीक है। और दूसरी बात है, आप इसको अपने मोबाइल पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो ना। अगर प्रैक्टिस करना हो तो मोबाइल पर प्रैक्टिस कर सकते हो इसको। मोबाइल में आपके पास नोटपैड वगैरह होगा तो आप इसमें आसानी से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर W3 स्कूल मैंने बताया था, उसमें भी आप इसको टाइप करके देख सकते हो। ठीक है, रन करना हो तो। अभी एक काम करो, सब लोग अपने, आवाज तो आ रही है, सब लोग अपने मोबाइल पर W3 स्कूल क्रोम पर ओपन करो। W3 स्कूल्स, मैं आवाज बोलते जाता हूँ, आवाज आएगी और आप करते जाना। W3 स्कूल्स ओपन करोगे, गूगल क्रोम ओपन करो। ओपन कर रहे हो आप लोग? यस सर। ओपन हो गया। हाँ, W3 स्कूल्स HTML लिख देना। तो वहां पर हाँ HTML सर। और पहला लिंक जो आएगा ना जिसमें लिखा हुआ है
HTML ट्यूटोरियल W3 टूल क्लिक कर देना। वहां पर ऊपर नीचे करोगे ना, यहाँ पर लिखा होगा, कहीं पर भी एक लिखा होगा ट्राई इट योर सेल्फ, कई जगह लिखा होगा, एक में क्लिक कर देना, ट्राई इट योर सेल्फ। ट्राई इट योर सेल्फ यस सर, हो गया। हो गया। ओके सर। इट योर सेल्फ करोगे ना तो कोई एक पेज ओपन हो जाएगा, वहां पर देखो दो बॉक्स बना हुआ है, पहले क्या होगा, और नीचे या बगल में कुछ आउटपुट आ रहा होगा, है ना। ऊपर वाले बॉक्स में आप सब कुछ मिटा दो और अपना कोड टाइप करना है, हेडिंग टैग वाला कोड टाइप करना है, F1 वाला जो टैग था ना, वो वाला टाइप करो। मैं जो कोड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये वाला कोड टाइप कर देना आप लोग, सिर्फ सिंपल ये वाला टाइप करो, ज़्यादा कुछ डिटेल मत करो, सिंपल ये कोड टाइप कर लो लेफ्ट साइड में, जिसमें लिखा होगा HTML क्लोज हो गया, ठीक है। कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कैपिटल स्मॉल का ध्यान मत दो आप, ठीक है। और यहाँ पर सीधा लिखना बॉडी, यहाँ पे लिखो वीडियो, यहाँ पर लिखना H1, को close करना। और इतना टाइप करके आप रन पे क्लिक करना, देखो आउटपुट दिख रहा है कि नहीं वहां पर। सर रिजल्ट में साई कलर थोड़ा बड़ा दिख रहा है हेडिंग वन में। हेडिंग टैग लगाए हो ना इसलिए, और इसका हाँ सर। स्क्रीनशॉट करके ना ग्रुप में सेंड कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि बाकी लोग भी अच्छा करें। उनको जब थोड़ा सा प्रैक्टिस में लगेगा, उसके बाद सब लोग ऐसा करने लग जाएंगे। जिसका हो गया ना, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करो इसको, ताकि दूसरे को भी थोड़ा सा, मतलब जो लोग अटेंड नहीं किए हैं वो भी देखेंगे और उनको भी समझ में आएगा, 2-4 दिन के बाद सब करने लग जाएंगे इसको। तो इससे क्या लगे हाथ प्रैक्टिस भी होते रहेगी आपकी। हो गया, रन हुआ, आउटपुट आया। आ गया सर। आ गया। यस सर। नाम बताओ किसका आया है। सर गौरव। गौरव। और किसका आया। सर हो गया सर, अनामिका। अनामिका, ठीक है। और बाकी लोग हो गया सर। नाम बताओ। आयुषी। आयुषी। आयुषी का भी हो गया, ठीक है। अगर हो गया है तो स्क्रीनशॉट भेजना ग्रुप में, स्क्रीनशॉट और भेज। ठीक है, तो आज का जो ये, और अभी इतना होते जा रहा है, तो जब भी दोपहर वगैरह को समय मिलेगा ना, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट ये वाला जो मैंने बनाया है ना, इसको भी सेम सेम बना करके आप सेंड करना, ये आपका असाइनमेंट है। हो गया सर। हो गया। आपके फादर्स को यस व्हाट्सएप सर। ग्रुप में सेंड करना, ये वाली लिस्ट सेम जैसे मैंने ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड बताया था ना, ये लिस्ट सेंड करना है। और कुछ
और कल एक क्वेश्चन की लिस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको असाइनमेंट में रहेगा, तो वो भी बताते जाएंगे कि कैसे करना है। लिस्ट जिसका होते जा रहा है इसको सेंड करते जाओ और नीचे में अपना नाम लिखते जाना ताकि मैं यहाँ पर चेक भी करते जाऊँ। ठीक है, सेंड करने के बाद आप नीचे नाम लिख देना। यस सर। ठीक है, अभी नहीं, जब भी आपको समय मिलेगा सेंड करके नाम लिख देना ताकि मैं ग्रुप में ही चेक कर लूंगा उसको। ठीक है, हो गया सर। हो गया। पहले नहीं हो रहा था सर, पहले करने के बाद फिर वो क्या है नहीं पता, फिर से रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहा था, फिर से उसके बाद करके अभी मिला। हाँ, वो 1-2 दिन लगेगा। फर्स्ट टाइम जब हम लोग अटेंडेंस भी कर रहे थे तो थोड़ा सा समय लगा था, अब सभी को पता चल गया है, तो 1-2 दिन थोड़ा सा आपका हाथ फ्री करने में लगेगा, बाकी इसके बाद फिर आप आसानी से कर लोगे। क्लियर है? और किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। डाउट नहीं है तो अभी खत्म होने वाला है, मीटिंग एंड हो जाएगा। सर ग्रुप में भेज दिए। ग्रुप में भेज दिए ना, ठीक, मैं चेक कर लूंगा यहाँ पे। ओके।